वेलकम माय चैनल। आज जानेंगे कि कैसे ज़रूरतें हमें सफलता का ताज पहना देती हैं, कैसे हमारे जीवन की ज़रूरतें हमें ऊंचाई तक ले जाती हैं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं कि किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों है। जब भूख लगती है तभी तो खाने की ओर दिमाग जाता है, अदरवाइज जब तक पेट भरा होता है तब तक खाने की ओर तो दिमाग नहीं जाता ना। उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमारे पास उसका रीज़न होना चाहिए कि हमें सफलता क्यों प्राप्त करनी है। जब हमारे पास क्यों का जवाब आ जाएगा तो हमारी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा हमारा संघर्ष होगा। तो कोई भी कार्य शुरू करने के बाद कुछ दिन तक मोटिवेटेड रहते हैं तो हम सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, हमारा टाइम टेबल बन जाता है, हमारा खाने का रूटीन बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वहीं पे फिर कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी मोटिवेशन था। वो हमने झटपट बिना सोचे समझे शुरू किया गया कार्य था, इसलिए वो टेम्परेरी मोटिवेशन था। और हमने उसमें झटपट हमने देखा, झटपट काम शुरू किया और झटपट हम डिमोटिवेट भी हो गए। तो बेसिकली ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो हमें लंबे समय तक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो वो है हमारी ज़रूरत, हमारी आवश्यकताएं। जब हमारी आवश्यकताएं हमारे सामने आ जाएंगी, जब हमारी ज़रूरतें हमारे सामने आ जाएंगी तो हम 100% देकर अपना काम करेंगे। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि हम अपना समर्पण के भाव से नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। सपोज दैट कि हमारा वज़न ज़्यादा है, हम डेली सोचते हैं कि हमें वेट कम करना है, हमें सुबह उठना है, हमें दौड़ने जाना है, रनिंग के लिए जाना है। लेकिन वहीं पे फिर क्या आ जाता है कि अरे मेरा वज़न ज़्यादा है, मैं कहाँ दौड़ पाऊँगी, मैं कहाँ दौड़ पाऊँगा। ठीक है, हम रोक देते हैं क्योंकि उस वक्त हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो लॉन्ग टाइम जो प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ेगा उसके बारे में हम जागरूक नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम अवॉइड करते रहते हैं। डेली सोचते ज़रूर हैं, हर कोई सोचता है, अलार्म लगा के सोता है हर कोई, और वो अलार्म बजकर बंद भी हो जाता है कि नहीं हो जाता? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता है, अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। तो वहीं पे अगर बात हो जाए जब कि हमारे पीछे सपोज दैट कोई डॉग है और वो हमारे पीछे पड़ गया और हमें दौड़ने की आवश्यकता है, तो हम झट से दौड़ने लगेंगे और बहुत लंबा दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त अपनी जान बचानी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अपनी जान बचाने का, इसलिए हम क्या करेंगे, लंबी दौड़ लगाएंगे और दौड़ेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जीतेंगे, है ना। और एक बात बताती हूँ कि जीत तभी तय होती है जब हम कुछ दाव पे लगाते हैं। अगर हमारा दाव पे कुछ भी नहीं लगा है तो हमारे अंदर से मोटिवेशन जो है वो नहीं आ सकता है। सपोज दैट आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, आप इनकम करने वाले सिंगल व्यक्ति हैं, तो आप कहीं से भी रास्ता खोजेंगे, पर आप चाहेंगे कि आपके पास इनकम होने लगे ताकि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें। तो जब दाव पे जान लग जाती है ना, तभी वो जो अंदर का मोटिवेशन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो मोटिवेशन तभी आ सकता है। ठीक है, वो मूवी देखिए ना, माझी मूवी, उसमें वो पहाड़ काटता है, 22 साल लगा देता है। तो उसने क्यों लगाया? क्योंकि उसने उस संघर्ष को देखा, उसने उस परिस्थिति को देखा, उसका आकलन किया, उसको समझा। और उसने जब अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को खोया, उस पहाड़ को न पार करवाने की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब सदमा सा लगा। लेकिन उसने उस दुख को, उस सदमे को उसने पॉजिटिव वे में लिया। उसने यही सोचा कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, और उसने जी तोड़ मेहनत करके वो उस पहाड़ से रास्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस दर्द को, उस वेदना को उसने समझा।
जब उसने अपनी वाइफ को खोया, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, तो उसने उस वेदना को समझा। और वो वेदना वही समझ सकता है जिसने दर्द झेला हो। आपको कहीं पे दर्द होगा तभी तो आप जानेंगे कि ये दर्द ऐसा होता है, अदरवाइज आप कैसे समझेंगे। तो जो दर्द सहता है वही उस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। तो जब आपके पास परेशानी होगी तभी आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा, तभी आप आगे बढ़ने की ठानेंगे। अदरवाइज जो वो मोटिवेशन होता है ना, वो टेम्परेरी मोटिवेशन होता है कि आप झटपट उठे, पढ़ने लग गए और पढ़कर आपने किताब बंद कर दी, 2-3 हफ्ते तक बंद रही, फिर आपने खोली, फिर 2-3 हफ्ते तक किताबें आपकी बंद रहीं। तो ये टेम्परेरी मोटिवेशन है। परमानेंट मोटिवेशन सेल्फ से आएगा जब आपको ज़रूरत महसूस होगी। और देखिए, हमारे भारतीय समाज में हम लोग की फैमिली, जो भी हम लोग जहाँ से बिलोंग करते होंगे हम सभी, तो हमारी फैमिली अभी इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है इनकम के तौर पर। अगर है भी तो हम लोग उस फैमिली से, उस क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमारे माता पिता इतने रिच नहीं है, हमारे माता पिता इतने उस टाइम का काल ही, उस टाइम का समय ही ऐसा था कि हमारे माता पिता सिर्फ हमें पढ़ाई ही दिला सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हमें पढ़ा भी दें, हमारे लिए बिजनेस भी सेटअप कर दें, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और देखिए, हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे काबिल बने, हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे सही रास्ते पर चलें। और वो जितना उनके पास होता है, जितना उनके पास होता है उसमें वो अपना बेस्ट ही देते हैं। अपने लिए कम कर देंगे लेकिन आपके लिए कम नहीं करते, है ना। तो अपने लिए, अपने माता पिता के लिए जो एक समय है ना पढ़ाई का, इसको सदुपयोग में लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। बिना नॉलेज के तो कहीं भी काम नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है ना कि आज ही मेहनत कर लें ताकि हम कल अच्छे से रह सकें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।